हेलो, वेलकम टू चैनल। सबसे पहले हमारे पीएनएल की बात करते हैं। आज लगभग मुझे 5700 रुपये का आज के दिन प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखोगे तो आज के दिन मेरी ट्रेडें बहुत ज्यादा हो गई, लगभग 9 से 10 ट्रेडें आज के दिन मेरी हो गई है। इसके अंदर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है। अभी चलो आपको मैं मेरी आप ऑर्डर के दिन मैंने एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो एक्सपायरी के अंदर भी ट्रेड किया और मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर भी देखोगे तो सुबह सुबह ट्रेड किया, उसके बाद में प्रीमियम बढ़ गए तो मैंने सेम एक्सपायरी के अंदर भी ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट में मैंने जीरो तक भी एक ऑप्शन को होल्ड किया है। तो आप भी ट्रेडिंग करो तो प्रीमियम के हिसाब से ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं कि ऐसे ही कि मतलब जो लगा उसी के बाद आपने ट्रेड कर लिया। दोनों में भी ट्रेड कर सकते हो, आप एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो और नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप प्रीमियम को देख के ट्रेड करें। अगर कम प्रीमियम मिल रहे हैं तो आप नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर जाओ, अगर आपको प्रीमियम अच्छे खासे मिल रहे हैं तो आप सेम एक्सपायरी के अंदर ट्रेड करो, क्योंकि सेलर के लिए प्रीमियम बहुत जरूरी होता है। अगर सेलर को प्रीमियम नहीं मिलेगा, प्राइस नहीं मिलेगा, तो फिर वो ट्रेड करके फायदा क्या निकालेगा। तो इसलिए आप प्रीमियम को देख के थोड़ा ट्रेड किया करें कि जब प्रीमियम मिले तभी ट्रेड करें। आज देखोगे तो मॉर्निंग में प्रीमियम बहुत कम थे, लेकिन इवनिंग में या फिर सेकंड हाफ के अंदर 12 बजे के आसपास बहुत अच्छे आपको सेम एक्सपायरी में भी प्रीमियम मिलने लग गए थे। इसीलिए मैंने भी सेम एक्सपायरी में फिर ट्रेड किया। जो मेरे साथ लाइव में ट्रेड कर रहे थे उन्हें भी आज के दिन अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। अभी चलो अब देखते हैं कल के दिन कैसे एक्सपायर हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो आज के दिन की बात करें तो निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ, तो उसके बाद में एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें अपसाइड में भी देखने को मिला और फिर वहां से डाउन भी आ गया। मतलब एक्सपायरी की हम बात करें तो एक्सपायरी पूरा वॉलेटाइल थी कि किसी भी साइड बायर को पैसा यहाँ पे लिया होगा तो यहाँ तक प्रॉफिट दिया, फिर इस टाइम पे निकल गया तो वो सारा प्रॉफिट डीके के अंदर चला गया। फिर वापस से मूवमेंट आया, किसने यहाँ पे बुक कर लिया तो ठीक है, नहीं फिर वापस से वो सारा प्रीमियम चला गया। अभी कल के दिन हम कैसे काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ओपन होता है निफ्टी लगभग 24,900 के पास, 24,900 के पास अगर ओपन होगा तो यहाँ से एक बार वापस से सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आई है। तो वापस से यहाँ पे ओपन होगा तो वापस से एक सेलिंग नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकती है। अगर इस एरिया को नीचे की साइड में ब्रेक करता है निफ्टी, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो गए तो यहाँ से भी एक और सेलिंग आ सकती है। तो हमें इससे नीचे 24,700 से नीचे हमें पुट की पोजीशन को बाई करना है। इससे पहले में बिल्कुल भी नहीं देखना 24,700 से पहले। अगर हम सेलर हैं और फ्लैट ओपन होता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है इससे ऊपर की कॉल को हम शॉर्ट करेंगे, इस स्विंग से नीचे की हम पुट को सेल करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है निफ्टी इसी एरिया के अंदर तो ये एक सपोर्ट एरिया है 24,600। तो 24,600 के ऊपर हमें क्या करना है, एक बार कॉल की ट्राई करनी है। और यहाँ पे अगर लगभग 945 तक रुक जाता है तो उसके बाद में हमें कॉल की ट्राई बिल्कुल नहीं करनी है। उसके बाद में मार्केट नीचे की साइड में स्लो स्टेडी आने के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे, तो फिर हमें पुट की ट्राई करनी है। तो कॉल की ट्राई सिर्फ मॉर्निंग में यहाँ पे हमें करनी है, इसके बाद में हमें बिल्कुल भी कॉल की ट्राई हमें नहीं करनी है। अगर फ्लैट ओपन होकर अपसाइड में चलना स्टार्ट होता है, जैसे ये स्विंग हो गया यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया था सेम जहाँ पे बंद हुआ है उसी एरिया से, तो यहाँ पे कोई एन पैटर्न बनाएगा तो हम डे हाई तक के लिए एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। कॉल की पोजीशन को बाई करके यहाँ तक निफ्टी जा सकता है, लेकिन इससे ऊपर हमें नहीं देखना, क्योंकि एक तो 25,000 का राउंड लेवल बिल्कुल पास में आ जाएगा। तो हो सकता है 24,950 तक भी चला जाए, लेकिन इससे ऊपर जाने के थोड़े चांसेस कम रहेंगे। तो एक बार हम यहाँ पे बुक करके चलेंगे ट्रेड को, क्योंकि आगे हमारी 2 दिन की छुट्टियां रहेंगी सैटरडे संडे की, तो हमें कोई भी ओवरनाइट की पोजीशन को नहीं लेके जाना है। अगर हमें प्रॉफिट भी दिख रहा हो तो पोजीशन को एग्जिट करके चलेगी। 2 दिन का रिस्क कभी भी ट्रेडिंग के अंदर नहीं लेके चलना चाहिए। तो आप कभी भी अगर ओवरनाइट लेके भी जाते हो तो मंडे को लेके जाने की कोशिश किया करो, ट्यूसडे को लेके जाने की कोशिश किया करो, लेकिन फ्राइडे के दिन बिल्कुल भी कोशिश मत किया करो कि आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।